नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आकाश आपके साथ में। इस बार आपको मैं इसके बारे में सब कुछ बताने के लिए आया हूँ। ये क्या है? यह है आहा ईवी ट्रैवल चार्जिंग किट। और ये आपकी ईवी में उतना ही जरूरी है जितना कि आपके फोर व्हीलर में एक स्टेपनी व्हील जरूरी है। तो आइए इस वीडियो में इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। तो आहा ईवी ट्रैवल चार्जिंग किट में क्या है और ये किस प्रॉब्लम का इलाज करता है? आपकी ईवी अगर आप घर से ऑफिस या ऑफिस से घर के अलावा और भी कहीं लेके जाते हैं तो इस किट से आपको इतनी सहूलियत हो सकती है जिसको मैं बता नहीं सकता। बेसिकली इस किट की मदद से आप अपनी ईवी को कहीं भी चार्ज कर सकते हैं। जैसे आपके परिवार के किसी दूसरे घर में, रिश्तेदारों के घर पे, या किसी होटल में, या किसी भी दूसरी जगह पर। तो वो कैसे कर सकते हैं, आइए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये देखिए, ये जो किट है ये एक बहुत ही यूनिफाइड कॉम्पैक्ट पैकेज है जिसको आप अपनी कार के बूट में आराम से रख सकते हो। इसके साथ में ये हैंडल दिया हुआ है जो कि इसको, ये बिल्कुल लाई फ्लैट होता है, परफेक्ट रूप से आप इसको अपनी बूट स्पेस में रख सकते हो। उसके बाद इसका ये एक्सेस डोर है। जब आप इसका एक्सेस डोर खोलते हैं तो आपको इसके सारे फीचर्स का एक्सेस मिलता है। तो दोस्तों इस जगह पर आपकी कार का जो चार्जर है वो लगाया जाएगा। उस पे हम अभी एक्चुअल जब डेमो देंगे तो आपको और अच्छी तरह दिखाएंगे। ये जो है एक फुल कलर एनर्जी मीटर है। ये आपकी गाड़ी के बारे में बहुत कुछ बताता है। एक तो जो सप्लाई है वो क्या वोल्टेज आ रहा है और कितना करंट ड्रॉ कर रहा है। जैसे कि आपकी गाड़ी जो है वो 12 एम्पियर से ज़्यादा और 16 एम्पियर से कम ड्रॉ करनी चाहिए। अगर मान लो ये ज़्यादा रीडिंग दिखा रहा है तो आपको सब समझ सकते हो कि कोई गड़बड़ है। उसी तरह यहाँ पर वॉट दिखा रहा है। सफ़ेद रंग में जो ये है ये हर्ट्स दिखा रहा है, फ्रीक्वेंसी आपकी पावर सप्लाई की। ये हमेशा 50 होनी चाहिए, नहीं तो पावर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पर रेड कलर में ये किलोवाट आवर या कि जो जितने यूनिट कंज्यूम हुए हैं वो दिखा रहा है। और ये पावर फैक्टर दिखा रहा है ब्लू में। पावर फैक्टर आपका जो है 1 होना चाहिए जब जब लोड हो तो, नहीं तो लोड की क्वालिटी में कुछ फर्क होता है। तो इसेंशियली ये आपको वो सारी डिटेल्स दिखा रहा है मीटर, जिससे कि आप अपने जहां आप कार चार्ज करने वाले हो उसके बारे में, वो सही है या कि वहां पर सप्लाई में कोई कमी है, वो आप इससे आराम से देख सकते हो। एक और अच्छी बात है, यहाँ पर एक इसमें रीसेट बटन दिया हुआ है जिससे कि ये जो यूनिट्स है आप इसको रीसेट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ एक इंडिकेटर दिखेगा जो कि लेबल लगा हुआ है पोलैरिटी प्लस अर्थिंग ओके। अब अगर ये इंडिकेटर रेड कलर से जल रहा है, इसका ये मतलब है कि जिस सप्लाई में आपने इसको प्लग इन किया है किट को, उस सप्लाई की पोलैरिटी भी सही है और वहाँ अर्थिंग भी प्रॉपर मिल रही है। अगर ये नहीं चल रही है इसका मतलब ये आपकी कार के लिए हेल्दी नहीं है ये पॉइंट, और आप ये अभी कार को चार्ज पे नहीं लगाइए। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको लोकल अर्थिंग बनाने का एक अरेंजमेंट दिया गया है। ये एक 8 मीटर का तार है, 15 फुट लंबा तार है, जिसका एक सिरा आपको यहाँ पर लगाना होता है और जो दूसरा सिरा है उसको आप अर्थिंग भी दे सकते हैं। जैसे मिट्टी के अंदर इसको दबा के अर्थिंग दे सकते हैं, या कि इस क्लैंप को यूज करके ग्रिल से अर्थिंग ले सकते हैं, या कोई लोहे का अटैचमेंट या कोई आरएसीबी, कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पोल की अर्थिंग आपको मिल रही है तो आप इससे बोरो कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल यूज हम आपको दिखाने वाले हैं अभी। तो ये जो तार है ये पूरा 15 फुट लंबा है, या कि 8 मीटर लंबा है ये, और इससे आप अर्थिंग कहीं से भी बोरो कर सकते हैं। एक और हमने इसको कॉम्पैक्ट बनाने के लिए किया है कि ये जो है करीब 6 इंच का है। अगर ये आपको छोटा पड़ रहा है, इससे अर्थिंग प्रॉपर नहीं बन रही है, तो फिर ये एक्सटेंशन रॉड्स भी इंक्लूडेड है। तो इस तरह से आप इसके आगे टाइटन करके एक लंबी अर्थिंग रॉड बना सकते हैं। इस तरह की 2 एक्सटेंशन रॉड्स आपको किट में दी गई है। उसकी मदद से आप ये 2 फुट लंबा अर्थिंग का रॉड बना सकते हैं। हालांकि इतने लंबे की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, बट
फॉर द सेक ऑफ ऑप्शंस हमने इसके अंदर ये दोनों एक्सटेंशन रॉड्स भी इंक्लूड की है। इसका प्रैक्टिकल डेमो है वो हम देखेंगे अभी कार में लगा करके। उसके अलावा आपको यहाँ पर एक तो ये हैंडल दिया गया है जिससे कि ये जो केबल है इस केबल को आप आराम से वापस वाइंडिंग अनवाइंडिंग कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा आपको इंटरनल और एक्सटर्नल अर्थिंग सेलेक्टर दिया गया है। फिर ये मेन स्विच है जिससे कि इस सॉकेट के अंदर की पावर सप्लाई ऑन या ऑफ हो रही है। ये जो केबल है ये 2.5 स्क्वायर mm है और 15 मीटर इसकी लंबाई है। हमारे पुराने 2 साल के अनुभव में यही निकल के आया है कि 15 मीटर एक सफिशिएंट लेंथ है जहां पर इमरजेंसी में गाड़ी चार्ज करने के लिए आपको जो सॉकेट का एक्सेस है वो मिल ही जाता है। इससे ज्यादा लंबा लिया जा सकता है। हमारा जो पुराना ईवी ट्रैवल किट है वो भी हमने ऑन ऑफर रख रखा है, 25 मीटर तक लिया जा सकता है, लेकिन फिर वो कॉम्पैक्ट नहीं रहता और वो ओवर डिजाइन है। तो इसलिए हमने इस किट के अंदर 15 मीटर का ही ऑप्शन रखा है। और इसको डिजाइन करने के पीछे का थॉट यही था कि एक कॉम्पैक्ट होना चाहिए इसका जो पर्पस है वो, और सब कुछ एक में फिट करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन जहां इमरजेंसी में चार्जिंग करनी हो वो यहाँ पर सब कुछ इसमें मौजूद है कि आपकी गाड़ी कभी भी चार्ज के अभाव में खड़ी नहीं होगी। तो आइए अब आपको आहा ईवी ट्रैवल किट का एक डेमो दिखाते हैं हमारी ईवी को चार्ज करके कि कैसे इसको हम एक्सटर्नल अर्थिंग के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ हमने इसको ऑलरेडी प्लग इन कर रखा है। वैसे इसको जब इंटरनल पे करते हैं तो जो पोलैरिटी इंडिकेटर है, अर्थिंग इंडिकेटर, वो ऑलरेडी ग्लो कर रहा है, मतलब जो सप्लाई है वहां इंटरनल अर्थिंग तो अच्छी आ रही है, लेकिन एक्सटर्नल के ऊपर अभी देखो ये ग्लो नहीं कर रहा है। तो हम अब यहाँ पर इससे एक्सटर्नल अर्थिंग बनाएंगे। तो आइए, हमने क्या किया है, 2 तरीके हैं। आइए, ये एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पोल है और ऐसे हर पोल के नीचे आपको ऐसा एक ये लग मिलेगा। ये ना सरकारी ये जो खंबा गाड़ते हैं बिजली बोर्ड वाले, वो ये इससे अर्थिंग यहाँ नीचे गहरा बना के देते हैं। अगर आपकी गाड़ी को कहीं चार्ज करना हो तो अगर आपको ये पोल मिल जाए तो उसके नीचे ये देखिए, और यहाँ पर ना आपकी ट्रैवल किट के अंदर ये क्लैंप है, इस क्लैंप को सिंपली आप इसको पकड़ा दीजिए, बस बन गई अर्थिंग। आइए अब इसको दिखाते हैं कि काम कैसे लेना है। अब दूसरे सिरे पे आइए और ये जो बनाना कनेक्टर है इसको यहाँ पर एक सॉकेट है, ये जैक है, इसके अंदर सिंपली इंसर्ट कर दीजिए तो ये लाइट आ जाएगी। तो इसका मतलब है आपकी अर्थिंग रेडी है। और अब कार का जो चार्जर है इसको लगाते हैं, यहाँ सॉकेट में लगाइए और ये गन को लगा दीजिए, और अब यहाँ पर आके ये स्विच पावर ऑन कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि ये इसको अर्थिंग मिल चुकी है और चार्जिंग चालू हो चुकी है। रेड जो एरर लाइट होती है वो ग्लो नहीं कर रही है। तो ऐसे आप एक्सटर्नल अर्थिंग बना सकते हैं। एक और अच्छा तरीका बताता हूँ एक्सटर्नल अर्थिंग बनाने का। एक बार के लिए इसे ऑफ करता हूँ, और अगर आपको ऐसा पोल नहीं मिले या कोई एक्सटर्नल अर्थिंग का अरेंजमेंट नहीं मिले तो आपकी ट्रैवल किट के अंदर ये एक स्टील रॉड भी है, ये एक थ्रेडेड स्क्रू रॉड है। अगर आपको इसको और लंबा करना है तो ये एक्सटेंशन भी है, और आपको करना सिर्फ इतना सा है कि जो भी लंबाई आप चाहें, वैसे तो ये अकेली भी बहुत होती है, मैंने ऐसे सेफ्टी के हिसाब से और लंबा कर दिया है। इसके बाद आप इसको मिट्टी के अंदर ऐसे पिच कर दीजिए, और इसकी वजह से भी आपको यहाँ पर एक्सटर्नल अर्थिंग मिल जाएगी। और जब आप इसका चार्जिंग चालू करेंगे तो आपकी गाड़ी चार्ज होने लग जाएगी। एक और तीसरा तरीका भी होता है।
जो अभी आपने रॉड देखी उसको मिट्टी में गाड़ने की जगह आप अगर कोई पानी का टैंक हो या वाटर बेस्ड अर्थिंग बनानी हो तो वो भी बना सकते हैं। एक अच्छी बात और बताता हूँ, ये जो ट्रैवल किट है अब आपको अमेजोन के ऊपर भी मिलने लग गई है, तो आप अमेजोन पे भी ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी ईवी को किसी भी लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा सकते हैं। शुभकामनाओं के साथ टीम आहा के लिए मैं आकाश। जय हिंद।